हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की प्रिपरेशन में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं एआईबी के पीवाईक्यूज। ऑलरेडी 2014 से लेके 2024 तक के हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज हम कवर कर चुके हैं। टॉपिक वाइज प्रॉपर प्लेलिस्ट सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, जाके जरूर देखना। पीवाईक्यूज सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। करेंटली हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी जो एआईबी 20 हुआ था उसके क्वेश्चंस। वो भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं ताकि हर सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है आप वो भी समझ सको, प्लस आपको चैनल पे सब कुछ सॉर्टेड वे में मिल सके, इररेस्पेक्टिव कि आप एआईबी 21 दे रहे हैं, 22 दे रहे हैं, 23 दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड अच्छा लगे तो हाइप कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ, पीवाईक्यू सब कुछ, डाउट पूछना हो कुछ भी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो टॉपिक 15 है, इसके अंडर पार्ट है टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो सीपीए से 1 से 2 सवाल आते हैं, कभी एक आएगा कभी 2 आएंगे, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक। इसके अंदर आप यूज करते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेयर एक्ट, तो वो लेके एग्जाम में जरूर जाना और बेसिक बेयर एक्ट का रिविजन जरूर करके जाना। ठीक है, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर लेक्चर है एक सिंगल, उसके अंदर 15 मिनट में हमने 10 साल के पेपर कवर किए हुए हैं। आज हम अगला कर रहे हैं, वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल as provided under section 3 subclause 2 of consumer protection act 2019 shall consist of। तो सिंपल आपको उन्होंने डायरेक्ट सेक्शन बता दिया, सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में जाना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। उसके अंडर बात की गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, उसमें कौन कौन होगा यही बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड में आंसर होगा। किताब खोलोगे, इसको उठाओगे, चेक करोगे, मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अ चेयरपर्सन एंड 10 अदर मेंबर्स, और अ चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। ऑप्शन बी, चेयरपर्सन के साथ 5 मेंबर। ऑप्शन सी, चेयरपर्सन एंड सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर डी, चेयरपर्सन के साथ 10 मेंबर। बहुत इजी है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में जाओगे, क्लियरली लिखा है कौन कौन होता है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चेयरपर्सन होगा, तो चेयरपर्सन होगा, इतनी बात तो ठीक है। सेकंड क्या दिया है, सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो क्लियरली बोला है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 10 5 4 कुछ नहीं बोला, ये बात सिंपली बोली है सी में आपके लिए। तो आंसर है सी, चेयरपर्सन एंड सच मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला देखते हैं। Which person will not be treated as a consumer under the definition of Consumer Protection Act 2019। ये एक जनरल भी याद रख लो, सेक्शन 2 सेक्शन 3 ज्यादातर बेयर एक्ट्स में इनमें ही सारी डेफिनेशंस दी होती हैं, तो इधर उधर ढूंढने की कोशिश मत करना। इंडेक्स में भी कई बार सिर्फ डेफिनेशंस लिखा होगा, तो वहां पे दिखेगा नहीं कि किस चीज की डेफिनेशन दी है, बट अगर डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो सेक्शन 2 3 4 टाइप में ही आंसर होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि डेफिनेशन में कंज्यूमर की कौन नहीं आता है इनमें से। ए, अ पर्सन हु परचेजेस अ रेफ्रिजरेटर ऑन इंस्टॉलमेंट्स फॉर होम यूज, किसी ने इंस्टॉलमेंट पे घर के इस्तेमाल के लिए फ्रिज खरीदा, वो कंज्यूमर में नहीं आता है। ऑप्शन बी, अ पर्सन हु बाइज अ टेलीविजन पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस फॉर फैमिली यूज, घर के इस्तेमाल के लिए टीवी खरीदा है, आधा पैसा दिया है आधा भी नहीं दिया है, तो वो इंसान कंज्यूमर में नहीं आएगा। ऑप्शन सी, अ पर्सन हु परचेजेस गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, कोई इंसान जो सामान खरीद रहा है दोबारा बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, वो कंज्यूमर में नहीं आएगा। या फिर ऑप्शन डी, अ पर्सन हु यूजेस फर्नीचर बॉट बाय अ रिलेटिव विद द लैटर्स कंसेंट, रिलेटिव ने फर्नीचर खरीदा, आपने उसकी परमिशन से खुद इस्तेमाल कर रहे हो, आप कंज्यूमर में नहीं आते। कॉमन सेंस लगाओगे तो भी समझ में आ रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है ना। आप जाते हो मार्केट में मोबाइल खरीद के लाते हो, तो आप कंज्यूमर हो, बात खत्म हो गई। पर एक इंसान जो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, वो कंज्यूमर थोड़े हुआ, वो तो खुद बिजनेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज सी। ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है, बाकी बैराक में जाके देखोगे तो देखो। पॉइंट नंबर 7 में कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है, इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। तो आंसर इज सी। इसका एक ही क्वेश्चन आया था इस बार। अब ये कहोगे सेपरेट लेक्चर में क्यों कराया, इसलिए कि आपको सॉर्टेड मिले, आप आज से 3 साल बाद भी पेपर दे रहे होगे तो भी, पहली बात। दूसरा, आपको बेयर एक्ट इसमें कैसे यूज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस इसका बेयर एक्ट रिविजन में सब कुछ इसी प्लेलिस्ट में अटैच हो जाएगा। इससे क्वेश्चन वेरी करते हैं, कभी एक आता है, कभी दो, कभी कदार 3 भी आए हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे मिस मत करो। बहुत लोगों को लगेगा 1 2 सवाल है, इसके लिए पीछे टाइम कौन देगा। आई वुड सीरियसली सजेस्ट ये गलती मत करना। लोगों को इन एक एक दो दो क्वेश्चन ने एग्जाम पास कराया है। AIB 20 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। AIB 20 में इतने ज्यादा डाइसी क्वेश्चन आए थे लोगों के लिए कि यही क्वेश्चन जिन्होंने सिंसियरली किए हैं, इसके, साइबर लॉ के, इनकम टैक्स के, वही लोग पार हुए हैं, क्योंकि ये माइनर लॉज ने ही उनको
40, 50, 60 स्कोर दिला दिया। जो सिर्फ़ मेजर एक्ट्स के चक्कर में थे, इतना लेंदी पेपर आया था कि वो फँस गए उसमें। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। टेलीग्राम जॉइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड पार्ट 1 ज़रूर देख लेना इसका, क्योंकि 10 साल के पेपर डिटेल में वहाँ पे कवर्ड है। वहाँ पे 2 तरह के बेयर एक्ट्स को लेके बात की हमने, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चेंज भी हुआ था। तो उसमें पुराने के भी क्वेश्चन्स हैं, नए के भी क्वेश्चन्स हैं, आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे, ठीक है? स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।